से देखिएगा, हमारी जो ये नेक्स्ट बातचीत हो रही है वो इस पे हो रही है कि अब एडमिशन काउंसलिंग सेशंस के स्टार्ट हो चुके हैं। अब पता लगाना है कि भाई कौन कौन काउंसलिंग सेशन के लिए एलिजिबल हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए, आप सबके ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है या एसएमएस है, जो नंबर कंसोर्टियम की वेबसाइट पे आप सबने रजिस्टर किया था ड्यूरिंग एडमिशन के टाइम पे, उन सब पे ना मेल आया होगा या एसएमएस आया होगा। तो जिसको मेल एसएमएस आई है वो फटाफट से अपनी इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाइए। आपको मेल आ चुकी है, आपको अपनी डिटेल्स करनी है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको फी पेमेंट करनी है एंड आप फाइनली तैयार हो जाएंगे काउंसलिंग सेशन के लिए। आप देखना, ये कल की ही बात मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 17 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो फटाफट देख लो, बिकॉज ये काउंसलिंग सेशन का जो आखिरी तारीख है, मतलब मैं ये कहूँ जी, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रेडी हो, अपनी कंफर्मेशन दोगे, ये है 17 दिसंबर से लेकर मैक्सिमम लास्ट 27 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेना, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन, जो कंसोर्टियम की वेबसाइट पे है, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। और इसकी पहली लाइन पे ही लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स इनवाइटेड है टू पार्टिसिपेट इन एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। अब मुद्दा होता है कैसे इनविटेशन मिला है, तो इनविटेशन मिला है वाया ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल एंड एसएमएस के थ्रू। आप चेक कीजिए फटाफट, तो यही लिखा है ईमेल इनविटेशन, एसएमएस, ओके। और इनविटेशन ऑन देयर, और आप ध्यान से देखिएगा, इनविटेशन ऑन देयर क्लैट 2026 पोर्टल पे, ओके। बस आप फटाफट लॉग इन कीजिए और देखिए कैसे ये सिस्टम शुरू हो रहा है। और ये डेट्स जो मैंने अभी आपसे डेट डिस्कस की है वो ये रही डेट्स, फाइनल ओपनिंग का और एज वेल एज क्लोजिंग का, ओके। चलो, ये तो जिसको मेल आई है और एज वेल एज एसएमएस आए हैं या किसी के क्लैट के पोर्टल पे आया हुआ ऐसा इनविटेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जितने मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे ना मेरे कमेंट सेक्शन में कि हमारी रैंकिंग इतनी है, हम इस कैटेगरी से, इस डोमिसाइल से है, हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो एक बार आप अपना ईमेल आईडी वगैरह चेक कीजिए, आपको इन्विटेशन आया होगा, आप अपना अप्लाई कीजिए। और आपको अप्लाई करना है या नहीं, इसके लिए आप देखना पोर्टल पे ना एक प्रेफरेंस लिस्ट ओपन होती है। आप जैसे जैसे इसको फॉर्म को फिल करेंगे ना, वैसे वैसे नीचे ना एक प्रेफरेंस लिस्ट आती है, एनएलयू प्रेफरेंस के नाम से। अच्छा, वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सबसे पहले किस कॉलेज में एक नाम प्रेफरेंस डालेंगे, दूसरा कितना, तीसरा कितना, चौथा, पांचवा। आप ध्यान से देखना, खुद यहां लिखा हुआ है 15 प्रेफरेंसेस दी जाएंगी एनएलयू कॉलेजेस की। देखिए, आउट ऑफ 26 कॉलेजेस 15 कॉलेजेस की तो आपसे प्रेफरेंस है। आराम से आप अपने प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए भरिए एनएलयू कॉलेजेस का नाम। अच्छा, काफी रैंकिंग्स वाले आते हैं, काफी आगे की रैंकिंग्स वाले आते हैं, जिसकी रैंकिंग्स अप्रोक्सीमेटली मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं 2000 अबव है, 5000 अबव है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिसकी रैंकिंग 2000 अबव, और मैं एनालिसिस और एक्सपेक्टेड के दम पे ये सब बोल रही हूं, या 5000 प्लस, मतलब मैक्सिमम इतना हम लेकर चल रहे हैं, उतनी है, तो ये सारे कॉलेजेस में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर एससी एसटी उनके लिए कहना चाहूंगी जिनकी रैंकिंग 15,000 20,000 प्लस तक, थोड़ी सी ज्यादा प्लस मत जाना, 21,000 22,000 तक के प्लस में भी है, तो भी वो इन सारे एनएलयूज में अप्लाई या प्रेफरेंस में दे सकते हैं। दैट इज रांची, उड़ीसा, नागपुर। एमएलयू का भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, तो जो क्वेश्चन जिसने पूछा था समझदार है, आप देख सकते हैं और आपकी जो रैंकिंग को मैच कीजिए और आप इन एमएनएलयू के कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं या प्रेफरेंस दे सकते हैं। पहले तो मैं ये बोलूंगी प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के लिस्ट शामिल करते हैं तो वो काउंसलिंग सेशन के दौरान डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हो। प्रयागराज है, जबलपुर है और एज वेल एज सिलवासा, ये सब है।
अच्छा, ये भी ध्यान देना, काउंसलिंग सेशन में जब आप अप्लाई करोगे तो फीस भी सबमिट होती है। जनरल कैटेगरी के लिए 30,000 फीस है एंड SC ST OBC वालों के लिए 20,000 है। ठीक है, ये फीस होती है, आप देख सकते हैं। काउंसलिंग सेशन ये एक तरीके से इनिशिएट होता है कि आप रेडी है काउंसलिंग सेशन के लिए और NLU में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो अक्सर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल के टाइम पे भी होता है और इसमें भी होता है, लास्ट में पेमेंट करने के बाद ये मैसेज जरूर आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ID वगैरह को नोट कर लीजिएगा, दैट इज पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज। अब देखिए, ये इशू आ रहा था बार बार, स्टूडेंट बार आ रहा था, इसलिए नोटिफिकेशन में ये बात लिखनी भी पड़ी, पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज। ओके, काफी है। आपके जो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो ब्रीफिंग थी वो मैंने आपको दे दी है, ये पूरा बता दिया है। और यस, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम अगर हमारा NLU में एडमिशन नहीं हुआ तो जो हमने 30,000 या 20,000 कैटेगरी वाइज है पे कर दी है, क्या वो लैप्स हो जाएगी या वो रिफंड होगी? तो क्लैरिफिकेशन के साथ नोटिफिकेशन में खुद लिखा है यहाँ पे, जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी होगी फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस फी इज रिफंडेबल एंड काइंडली रेफर 4 पैरा फॉर डिटेल्स ऑन रिफंड ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। अच्छा, एक ये भी बात कह दी है उन्होंने कि आपको रिफंड भी हो जाएगा अगर आपका NLU में एडमिशन नहीं हो पाया, तो जो फीस आपने ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन दी है वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन एक बात और कह के चलते हैं कि जो मेल आपको इनवाइट कर रहा है एडमिशन काउंसलिंग के लिए, इट डज नॉट गारंटी कि आपको NLU में एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी मान के चलिए कि अगर आपको ये आया है, मैसेज आया है, ईमेल आया है, तो पॉजिटिविटी के साथ फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी के साथ चलोगे तो पक्का पक्का चांसेस अच्छे रिजल्ट्स के ही होते हैं। तो बस उसी सोच से आगे बढ़िए, फॉर्म को अपने फिल कीजिए। यू हैव लिमिटेड टाइम पीरियड। काउंसलिंग सेशन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये चलता रहता है। तो अगर एक काउंसलिंग सेशन में नंबर नहीं आया तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड काउंसलिंग भी होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ भी होगी एंड वी हैव नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑल्सो। तो आप अप्लाई और प्रेफरेंस के लिस्ट अपनी तैयार कीजिए। तो ध्यान से, अब आपका मेन काम है जो प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस करनी है उसको आप रेडी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। फॉर्म के पर्टिकुलर्स को देख के अच्छे से फिल कीजिएगा।